उतरेंगे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं? फिर बात नहीं करते हैं कार्यकर्ताओं से, केवल जनता को दिखाने के लिए ये बातें हैं कि आप आपसी सामंजस्य है, उसके बाद फैसला लेते हैं। देखिए, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, दोहरा चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, और वो बार बार दिखाई भी देता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा नारा लगाने वाले को ये टिकट देते हैं तो मुझे लगता है कोई भी राष्ट्रवादी आदमी होगा, उसको रहने में वहां दिक्कत होगी। दूसरी बात, संविधान की ये बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 19 महीने लोगों को बिना बात के जेल में डाल दिया, उनके परिवारों को नष्ट कर दिया, संविधान को, जो बाबा साहब का संविधान है, उसको उठाकर दूसरी तरफ रख दिया। वो आज संविधान की बात करते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये उनके अध्यक्ष खुद चिट्ठी में लिख रहे हैं, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो बता रहे हैं कि जो सब बातें हुई, तय हुई, उसमें से एक बात पर भी अमल नहीं हुआ है। तो कांग्रेस जो है आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस आज पूरी तरीके से सामने दिख रही है कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और ना ही कोई संगठन बचा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश को किस तरीके से जातिवादी में बांटना है, धर्म में बांटना है, किस तरीके से संविधान की बातें करनी है, सिर्फ इस टारगेट पे काम कर रही है। मुझे लगता है जनता इस बार पॉजिटिव वोट को देख रही है। नहीं, जो बात राजीव जी, वरुण जी ने कही कि ये मलाई खाऊ नेता थे, ये मलाई खाऊ नेता थे, इन्होंने हमारी सरकार में रहते हुए मलाई खाई, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, कल को यही आपको धोखा देके कहीं और चले जाएंगे। फिर आप तो मतलब ये आरोप तो ये लग रहा है ना भारतीय जनता पार्टी पर कि आओ, कोई भी आओ, वेलकम है, हमें सिर्फ अपने आप को बड़ा करना है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनाना है, इसलिए कोई भी आए सबका स्वागत है। देखिए एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के जो 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, वो किसी बाहर के नेता ने आकर बनाए नहीं है। एक बात पहले तो ये स्पष्ट हो जाइए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कभी आज तक आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। संगठन चलता है आइडियोलॉजी पे, उसकी संस्कृति क्या है। अच्छा। हम अगर कहते थे 370 हटाएंगे तो हमने 370 हटाया। हम तब भी कहते थे जब लोगों को उम्मीद नहीं था, जब हमारे 3 MP बचे थे, तब भी हम कह रहे थे कि देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान नहीं रहेंगे। तो हमने कभी अपनी बेसिक आइडियोलॉजी नहीं बदली है। अंत्योदय की बात तब भी कही थी जब पार्टी बहुत छोटी थी, और मोदी जी ने आकर अंत्योदय पे काम किया, वो करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, कोई नेता आकर आइडियोलॉजी को ड्राइव नहीं करता है यहाँ पर। लेकिन ये जो दूसरे संगठन है जहां कोई आइडियोलॉजी नहीं है, परिवार चला रहा था, अब परिवार तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कभी किसी के मन में कुछ आया और कभी किसी के मतलब राजीव जी कह रहे हैं प्रोफेसर स्वामी कि जो परिवारवाद है, जो भ्रष्टाचार है, या फिर जिन लोगों ने भ्रष्टाचार पे के आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी पर, उन्हीं से गठबंधन कर लेने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी दुविधा आ गई है, वो इतने नाराज हो गए हैं कि वो बीजेपी में जा चले जाएंगे या फिर अपनी नई पार्टी बना लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो लोग जिन्होंने अलग अलग जगहों पर पार्टी को मजबूत किया है। देखिए अनामिका जी, पहली बार जीवन में ऐसा मैं चुनाव देख रहा हूं जिसमें लवली हों, अशोक चव्हाण हों, जितिन प्रसाद हों, ये इररिलेवेंट हो गए हैं। आज के तारीख में लड़ाई जो है 2024 की, ये माननीय मोदी जी के बीच में और जनता के बीच में है। ये इस मुद्दे पे है कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा या संविधान आरक्षण बचेगा। ये लड़ाई इस बात की है कि इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाएगा या पूरा परिवार हिंदू मुसलमान एकजुट होकर रहेगा। ये लड़ाई जो है ये इस बार बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, इंडिया अलायंस की नहीं है। लवली साहब आए, अशोक चव्हाण आए, और मैं तो जानता हूं बड़ा कार्यकर्ताओं का मान करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से जिस कैंडिडेट अवस्थी जी को टिकट दिया गया, कार्यकर्ता उनको पहचान नहीं पाए, दूसरे व्यक्ति को मालाएं पहना दी। अच्छा। पीलीभीत के अंदर जहां पे अच्छी खासी इनकी सीट निकल रही थी वरुण गांधी को, दौर हरा के रहने वाले जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनको पीलीभीत भेज के एक सीट इन्होंने तस्तरी में सौंप दी। इनकी यह हालत हो गई है, ओपी राजभर को, इनके बेटे को वहां उठक बैठक करनी पड़ रही है, संजय निषाद को चोट लग रही है। हरियाणा के अंदर 10 सीटों पर इनकी, जिस तरह अशोक तंवर को इन्होंने टिकट दे दिया, जो अशोक तंवर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, आम आदमी पार्टी में गया, वहां के कार्यकर्ताओं की इन्होंने सुध नहीं ली। वास्तविकता में आज मुझे याद आया है, छत्रपति शिवाजी को अफजल खान ने जैसे गले लगाया था और छुरा फूंकने का काम किया था,
इस बार का चुनाव जो है ये सिद्धांतों का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये विपक्षी दलों को जेल में भेजने वाले और निर्दोष लोगों को जेल में भेजने। रुकिए, मैं सवाल पूछ लूं, फिर आपके पास आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं जनता को? नहीं, आपने कहा जनता पीठ में छुरा मारेगी, मतलब आप शिवाजी का उदाहरण दे रहे हैं अफजल खां का। कितना घोर आपत्तिजनक बयान है, बताइए आपके चैनल पे। चलिए, जनता को इस प्रकार आपने अपनी बात कही। रुकिए प्रोफेसर स्वामी, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रोफेसर स्वामी, आपने कहा कि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे प्रत्याशी को उतार दिया जो धौरहरा से आए हैं, जो बाहर से आए हैं। सर, उसी पीलीभीत में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा है जो पीलीभीत के नहीं रहने वाले हैं, वो भी तो बाहर से आए हैं। तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि भाई पीलीभीत में लोकल व्यक्ति नहीं मिला आपको, आप बाहर से क्यों लीडर लेकर आए? फिर बरेली के अंदर संतोष गंगवार 9 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने इज्जतदार आदमी मेरी ससुराल बरेली के अंदर है। एक ऐसे व्यक्ति है तो बाहर के ही ना सर। अरे यार, ऐसे आदमी को चुनाव लड़ा दिया जिसको बचाने के लिए संतोष गंगवार को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। चौटाला साहब इंडिपेंडेंट, जिनका कांग्रेसी का बैकग्राउंड था, उनको टिकट दे दिया इन्होंने। अपने घर की छोड़ करके दूसरे के घर में आप झांक रहे हैं। राहुल गांधी जी के विषय में जो है अमेठी से गायब है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। मत कीजिए। रायबरेली के बारे में आप जो है आपकी पारिवारिक 400 सीटों पे हार हो रही है, आप चिंता कर रहे हैं। बरेली जो है गंगवार जी की बात, सीटें आ रही हैं, बम्पर वोट से जीत करके आएंगे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के। गोला उठने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जितने भी हैं उस पर आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके परिश्रम का परिणाम, उनकी जो तपस्या की ताकत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो निश्चित रूप से जनता बहुत बड़े जो है उनको वोट के साथ दोबारा तीसरी बार जो है सरकार में पहुंचा करके अपना आशीर्वाद देंगे। एक प्रश्न है, बोलिए। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, बाकी जो अन्य जगह से गुजरात है, वहां से तो पूर्णतः इनका सफाया हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र से इस बार कांग्रेस पार्टी गायब हो जाएगी। एक सीट ले दे करके बची थी इनके पास, एक सीट जो है उस पर देखिए पिछले बार अमेठी हार गए थे। अमेठी मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाता है, अगर हो जाता है ऐलान, तो आप कह रहे हैं हार जाएंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। पहले ही हारे हैं आप। अमेठी राहुल गांधी जी का जिक्र करना ही छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी की व्यवस्था हो गई है क्योंकि वो वायनाड में बहुत भारी मतों से हार रहे हैं, ये उनको पता चल गया है। और अमेठी वो पहले ही हारे, तो अमेठी को और राहुल गांधी जी को आप काउंट ही मत करिए। वहां से स्मृति ईरानी जी बंपर वोट से जीत करके आएंगी। इनके पास सिर्फ एक सीट बची थी, वो थी रायबरेली। रायबरेली में कभी जीजा जी को लगे हैं उतारने में, कभी वो प्रियंका गांधी जी को उतारने में लगे हैं। अभी मुझे लगता है कहीं राहुल गांधी जी वहां से न लड़ जाए। आप इनके आने दीजिए, इतना घमासान मचा हुआ है।